जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना, मैं हमेशा से जैसे आपको बोलता हूँ ना कि बेटियां गुरु जी की बहुत लाडली होती हैं संगत जी, बहुत लाडली। गुरु जी से एक भी आंसू अपनी बेटी की आंख के भी देखा नहीं जाता संगत जी। और सत्संग मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी बिटिया का सत्संग है, गुरु जी की बहुत लाडली बिटिया है ये। जब इसका परिवार बिटिया का पूरी तरह से बिखरने की कगार पे था, बिल्कुल टिप पे एकदम बिखरने ही वाला था, तब उसके जीवन में गुरु जी की एंट्री होती है संगत जी। और जब वो वहाँ से बड़े मंदिर गुरु जी उसको अपने पास बुलाते हैं और जो रो रो के गुरु जी के सामने बैठती है, मैंने कहा ना संगत जी, गुरु जी कभी भी अपनी बेटियों की आंखें आंसू नहीं देख सकते संगत जी। ये 100% मैं डेड श्योर हूँ इस चीज़ को। और उसके बाद गुरु जी ने कैसे उस बिटिया का जीवन संवारा है, अपने आप में बहुत अद्भुत सत्संग है। गुरु जी की मेहर से भरा हुआ सत्संग है संगत जी, है मेहर से भरा हुआ सत्संग। बेटियों के ऊपर गुरु जी की बहुत मेहर बरसती है संगत जी, बहुत मेहर बरसती है। एक बात ही बेटी बोल देना, गुरु जी प्लीज़, प्यार से भी बोल देंगी ना बेटियाँ। कैसे आप अपने पापा को बोलते हो संगत जी, बेटी अपने पापा को कैसे मना लेती हैं, प्लीज़ पापा कर दो ना। 3 बार के प्लीज़ में ना पापा उनका काम कर देते हैं, है ना संगत जी। ठीक ऐसे ही हमारे गुरु जी की बेटियां गुरु जी की इतनी लाडली होती हैं, गुरु जी को बोल देना प्लीज़ गुरु जी प्लीज़ प्लीज़, तो गुरु जी मिनट तो शायद बहुत ज़्यादा हो गए संगत जी। और ये सत्संग अपने आप में अद्भुत सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत लाडली बिटिया, ईस्ट दिल्ली से रवनीत कौर आंटी जी ने। हाँ जी, ईस्ट दिल्ली से रवनीत कौर आंटी जी ने अपने बहुत प्यारा सा सत्संग हमारे साथ गुरु जी के चैनल पर शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली 2 सत्संग हैं मेरे। एक मेरा फैमिली प्रॉब्लम का है और एक मेरी बेटी का है। 2015 में मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी और मेरी छोटी बेटी है जो वो ना होने के बाद काफ़ी रोती रहती थी ज़्यादातर ना, अक्सर रोती रहती थी। मैं घर से बाहर जब भी उसे लेके जाना तो उसने रोना, अगर उसकी बड़ी बहन उसके साथ नहीं है या मेरे हस्बैंड उसके पापा उसके साथ नहीं होते थे तो वो बहुत रोती थी। तो ऐसे ही मुझे मेरी कज़न सिस्टर ने बताया गुरुजी के बारे में, और जिस दिन बताया उन्होंने, मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है। तो थोड़े दिनों बाद ना उन्होंने कहा तेरे घर के पास सत्संग है तो वहाँ पर चलना है तुझे। मैं कहा ठीक है मैं चलती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चले जाओ। तो मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी को लेकर चली गई। तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग देख कर ना, पर थोड़ा सा मुझे ये फ़ील हो रहा था कि किसी के घर बिना इनवाइट किए ऐसे जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे। तो वहाँ पे मैंने एक अरदास करी कि गुरुजी मुझे आपके मंदिर आना है। तो थोड़े दिनों बाद फिर मैसेज आया मुझे दीदी का कि हम सब जा रहे हैं बड़े मंदिर, तुझे चलना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। बट मैंने अपने हस्बैंड से फिर पूछा तो थोड़े से ही गुस्से वाले हैं और इन्होंने ना इनकी और मेरी काफ़ी लड़ाई चलती रहती थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ ऐसा था कि एक दूसरे को बिल्कुल भी हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी कलेश, हमारी लड़ाई वगैरह चलती रहती थी। मैंने उनसे परमिशन ली, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, बट मैंने उनको बोला कि मैं राव्या के साथ नहीं जा सकती ऐसे, वो बहुत रोती है, राव्या मेरी छोटी बेटी। तो उन्होंने बोला ठीक है एक दिन मैं रख लेता हूँ, संभाल लूँगा, 2-3 घंटे की बात है। तो होया मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ वहाँ गई गुरुजी के बड़े मंदिर। तो उन दिनों गुरुजी के बर्थडे की
सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी, तो वहाँ पर दरबार बाहर लगा हुआ था, बाहर के साइड जैसे लगता है। तो वहाँ हम गए तो काफ़ी रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तो जहाँ गद्दी लगी हुई है गुरुजी की वहाँ तक मैं पहुँची, और मैं वहाँ पहुँचकर बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मतलब मेरी आँखों से आँसू टपके जा रहे थे, आवाज़ कुछ निकल नहीं रही थी, और अंदर से मैं सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बस मेरा घर बचा लो, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा डिवोर्स हो जाए या कुछ ऐसा, तो आप मेरा घर बचा लो। ये अरदास करी मैंने गुरुजी के आगे, और कहा कि मैं ना मंदिर जब भी आऊँ अपने हस्बैंड के साथ आऊँ। तो वहाँ से ये अरदास करके मैं घर आ गई। तो धीरे धीरे मतलब जब मैं घर जैसे हम घर आए, तो उसके कुछ दिन बाद ना धीरे धीरे हम दोनों हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल होने लग गया सब कुछ। थोड़ा बहुत हम अच्छे से मतलब ये मेरे साथ रहने लग गए, मैं इनके साथ। तो फिर धीरे धीरे कलेश कब ख़त्म होने लग गया मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों हस्बैंड वाइफ में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, सब कुछ अच्छा होने लग गया, बहुत अच्छे से लाइफ चलने लग गई। फिर मेरी बेटी जो 3-4 महीने की थी, ये राव्या, तो ये जैसे जैसे बड़ी हो रही थी ना, तो इसमें हमें प्रॉब्लम्स दिखने लग गई कि ये बैठती नहीं थी। 8-9 महीने की होने के बावजूद भी ये बैठ नहीं पाती थी। इसको सहारा दे के भी बिठाते थे तो ये गिर जाती थी। फिर और ये 8-9 महीने का बच्चा तो चलने लग जाता है, ये चलती भी नहीं थी। तो मैं बड़ा रोने लग गई थी, गुरुजी के आगे बहुत अरदासें करी कि गुरुजी प्लीज़ इसको ठीक करो। फाइनेंशियली भी हम अच्छे नहीं थे कि जो मैं इसको डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह कराती। तो बस ऐसे ही गुरुजी के आगे मैंने बहुत अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी बेटी को ठीक कर दो। इसको सारे जाने बोलते हैं कभी चल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, बोझ बन जाएगी तेरे ऊपर। तो बस यही अरदास मैं गुरुजी के आगे बहुत करती थी रोते रोते। हमें गुरुजी के मंदिर से उनका चरण स्वरूप मिला था, मेरे हस्बैंड को मिला था, और एक पॉकेट स्वरूप मिला था गुरुजी का। तो वो मैंने घर पे लाके फ्रेम कराया, गुरुजी के आगे जोत जगानी शुरू करी। फिर धीरे धीरे जैसे गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनती रहती थी, गुरुजी के बारे में जानना शुरू करा और ज़्यादा। तो मुझे ऐसे ही बताया गया था सत्संग वगैरह में कि लंगर प्रसाद में बहुत ताकत होती है गुरुजी के। तो मैंने घर पे ही भोग लगाना शुरू कर दिया था गुरुजी का, और वो भोग लगाया हुआ मैं अपनी बेटी को खिलाना शुरू कर दिया। जल प्रसाद, जो भी खाना बनाना, तो पहले गुरुजी को भोग लगाना। भोग लगाते साथ ही मतलब समझ लो कुछ ही दिनों में ना उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हुई मुझे अपनी बच्ची में। धीरे धीरे वो बैठना शुरू हो गई, उसने अपनी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद उसने चलना शुरू कर दिया। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा बच्चा एकदम फाइन हो गई और मेरे घर से कब कलेश ख़त्म हो गया। मतलब गुरुजी इस तरीके से ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का कि मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हूँ ना अब इस टाइम पे अपनी बच्ची को लेके। 7 ईयर की वो हो गई है और बहुत ही अच्छे से मतलब वो अपना टाइम बस बोला नहीं जा रहा इस टाइम पर बहुत ही अच्छी जर्नी रही है मेरी गुरुजी के साथ अब तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।